हाँ बस ऐसे ही फ्री बैठी हुई थी तो मैंने सोचा तुमसे बात ही कर लूं। हाँ हस्बैंड ऑफिस गए, बच्चे स्कूल गए, तो मैंने कहा थोड़ी गपशप भी हो जाए। हाँ सब ठीक है माशाल्लाह। अच्छा सुनो कोई आया है, मैं देखती हूँ, फिर हम बाद में बात करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। कौन है, कौन आ गया इस वक्त? जी वो चौधरी आफ्ताब साहब का घर यही है? जी नहीं, ये आबिद साहब का घर है। आवाज निकाली तो जान चली जाएगी। कौन हो तुम लोग? हाँ और क्या चाहते हो? अंदर चले, बैठ के बताएंगे, चलो। बस यही है। बेडरूम तो तेरा बहुत अच्छा है। क्या जॉब करता है तेरा शौहर? कस्टम, पीआईए या फिर इनकम टैक्स में। तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे काम से। सोचो ना, अगर हम किसी चपरासी या दुकानदार के घर पे डकैती मारने जाते, वहां में क्या मिलता? और उसकी बीवी तो जैसी खूबसूरत भी तो नहीं होती। और कितना जेवर और माल है तुम्हारे पास? जेवर घर पर नहीं है, जो पैसे थे वो तो आपको दे दिए। झूठ मत बोल। ये जो तूने पहन रखा है, बस यही है। चलो उतार इसको, क्या सोच रही हो? जो था बस यही है। तुम ये सब कुछ ले लो, लेकिन खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। क्या कहा? जाओ, शौहर तेरा काम पर है और बच्चे तेरे स्कूल, फिर तुझे किस बात की जल्दी है? और माल कहाँ है? दूसरे कमरे की तलाशी लो। वहाँ कुछ नहीं है। चुप कर, उससे पूछा मत बोल। देखो जो कुछ था मेरे पास वो सब मैंने तुम लोगों को दे दिया, लेकिन अब खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। तूने क्या दिया? वो तो हमने खुद लिया। अब वो माल दे जो तूने छुपा रखा है। खूबसूरत तो तू बहुत है। देखो बदतमीजी नहीं करो, मेरे करीब नहीं आना। चलो ठीक है, मैं तो मान जाऊंगा, मैं शरीफ आदमी हूं, मगर मेरी जो साथी है ना, ये बहुत कमीने, किसी की भी नहीं मानते। वहाँ कुछ भी नहीं था, बस जो कुछ था इस थैले में डाल दिया, और अब तो सिर्फ यही बची है। खूबसूरत तो तू बहुत है। साथ एक आध तस्वीर तो खींच दो मेरी। देखो मुझे हाथ नहीं लगाना, दूर रहो मुझसे। इनका शौक है लड़कियों के साथ तस्वीर खिंचवाने का, खिंचवा ले तू, तेरा क्या जाता है? जमाल, इलाके के गश्त में कमी की है क्या? नो सर, मामूल का गश्त बाकायदगी से जारी है सर। इलाके की पोजीशन क्या है? सर बेहतरीन है, आपके सामने ही है। गुज़िश्ता कई दिनों से वारदात की कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो फिर ये जो रिपोर्ट आई है ये क्या कह रही है? सर क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इलाके में डकैती की कई वारदातें हुई हैं, वो भी घरों में। सर ऐसे कैसे मुमकिन है? अगर वारदातें होती तो कोई ना कोई तो कंप्लेन होती। सर आजकल तो छोटी मोटी वारदातों पर भी लोग एफआईआर दर्ज करा देते हैं। तो फिर एसपी साहब को लिख भेजूं कि ये रिपोर्ट झूठी है? सर हमारा मतलब ये नहीं था। लेकिन हुक्काम बाला ने ये शक जाहिर किया है कि हम लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं करते और उन्हें टाल देते हैं। सर अगर ऐसी कोई बात होती तो हमारे इल्म में तो होती। जरूरी नहीं है कि जो बात भी थाने में हो रही हो वो हमारे इल्म में हो। हेड मुहर्रर समेत सबको अच्छी तरह चेक करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ओके सर। दूसरी बात ये कि ये रिपोर्ट ऐसे ही नहीं आई है, कोई बात तो है। इलाके में गश्त मजीद सख्त कर दो, मुखबिरों को मुतहर्रिक करो
डायरेक्ट नंबर दो ताकि फौरी इत्तला मिले। राइट सर। अबे ओए, अंधा है क्या? नजर नहीं आ रहा तेरे को? सॉरी भाई सॉरी। अबे सॉरी किस तरह बोल रहा है कि कुछ पिया हुआ है? भाई कहा ना सॉरी। अबे सॉरी तू ऐसा कह रहा है कि मुझ पे एहसान कर रहा है। चल थाने, ये लग पता चल जाएगा। अरे जाओ मियाँ जाओ, बोला ना गलती होगी। तुमने क्या करना है? मैं तुझे बताता हूँ कि कानून के साथ कैसे मजाक किया जाता है। चल थाने। ओ भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तू कौन से उमामा के खानदान का है? सॉरी साहब, गलती हो गई। अब तेरे सारे भरम निकल गए ना? सर सही बोल रहा हूँ। अच्छा, चल जुर्माना निकाल। साहब मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए ही हैं। भरम तो तू ऐसे टाइट दे रहा था, अब तेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए ही हैं। अब वो भी किसी को देने के हैं। अबे किसको देने हैं? ला मुझे दे, निकाल पैसे। साहब जाने दो ना, गलती हो गई। चल चल अब फुट यहाँ से, चल निकल निकल। बहुत खारिश है इसको चंगेजी भाई। चलो करने दो यार ऐश। वैसे एक काम आया हुआ है अलफला से, 2-3 दिन में जब चाहे कर लो। पार्टी कैसी है? पार्टी बहुत मालदार है। शौहर सुबह काम पे चला जाता है और बच्चे स्कूल। यार मेरी समझ में तो ये रिपोर्ट नहीं आ रही। तो सर से कह देना था। यार आपस की बात कर रहा हूँ। आपस में करने के लिए बहुत सी बातें। अच्छा जी, तो पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले ही पूछ लेते, बता देती। अच्छा अच्छा, तो फिर ये बताओ कि ड्यूटी से सीधी कहाँ जाओगे? घर पर। सीधी? नहीं, टेढ़ी मेढ़ी जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। और सर क्या चल रहा है? आप ही की बात कर रहे थे। जब जवाद साहब आपकी क्लास लेंगे तो आप कैसे लगेंगे? मुजाहिद साहब, जवाद साहब ने मीटिंग की कॉल की थी और आप गायब थे। मैंने सर को बताया कि सर मुजाहिद जरूरी काम से गया हुआ है। नहीं, फरा मैडम ने कहा है कि आप किसी चाय वाले से चाय पी रहे होंगे या सिगरेट वाले से सिगरेट। जमाल साहब डराएं तो नहीं। अच्छा ये बताएं मीटिंग में हुआ क्या था? कुछ नहीं, एसपी ऑफिस से रिपोर्ट आई है कि कुछ कांस्टेबल डाकुओं से मिले हुए हैं और एफआईआर निकटने देते। ये लो अपना अपना हिस्सा, ताकि तुम लोगों का खून बढ़ जाए। और ये मेरा। उस्ताद कितना कितना हिस्सा है इस दफा? भाई गिन लेना, पता लग जाएगा। 20% तुम्हारा और 40% मेरा। इसका मतलब है उस्ताद ये महीना भी अच्छा रहा। चंगेजी का सारा काम प्लानिंग से और हिस्सा ईमानदारी से। बेखौफ होकर काम कर, पैसा बहुत। और पुलिस की कोई टेंशन नहीं, वहाँ अपनी बॉस सेटिंग है। अरे क्या बात है चंगेजी, तेरी प्लानिंग पे तो कुर्बान जाऊं। अरे उस्ताद कुर्बान क्यों नहीं जाएगा? एक टिकट में 2-2 मजे लेता है, 2-2। उस्ताद अब दावत कब है? पहले ये पैसा तो हजम कर ले बेसब्रे। अबे देख इस मास्टर की औलाद को, सारा महीना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, 5-10 हज़ार रुपए कमाता है। औकात भूल गया होगा उस्ताद। और तू भूल गया क्या? अबे लोगों के घर में बटन लगाता था, बिजली की तारे जोड़ता था तू।
लाख रुपए हजम नहीं हो रहे क्या तुझसे? उस्ताद मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, तुम तो सबके पोल खोलने बैठ गए। अरे बेटा, पहले घर में सर्वे करना पड़ता है और देखना पड़ता है कितना माल है। और उस्ताद खूबसूरत माल कहाँ है? अबे प्लानिंग चेक कर, 9 से 12 तक सारा कार्रवाई मुकम्मल। शोर घर से बाहर और बच्चे स्कूल में, और बच्चों की माँ बेचारी घर में अकेली। ना बोल सके ना बता सके। और सुना, क्या हाल है जवान? अल्लाह का शुक्र साहब। पान खिलाऊं? नहीं यार, इस मुफ्ते को खिला दो, मैं मुफ्ता तो खाता नहीं, तुम्हें मालूम। साहब इनको तो छोड़ ही दें, ये तो रोज ही खाते हैं। किसी को पता नहीं चला। चलते हैं ये। अच्छा चल पान तो खिला यार एक। अच्छा चल छालिए दे दे यार। क्या उस्ताद, कई दिन हो गए, अब तो हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है, खर्चा वर्चा भी खत्म हो गया है यार। ओ भाई, किस पे आजकल खर्चा कर रहे तू? कहाँ लुटाने लगा है आजकल पैसे तू? अबे यार, क्या जरूरत है इतने पैसे लौटाने की? और वैसे भी तू बहुत ही फजूल खर्चा दे। कहाँ यार, कहाँ खिला? बहुत खारिश है उसको चंगेजी भाई। चलो करने दो यार ऐश। वैसे एक काम आया हुआ है अल्फला से, 2-3 दिन में जब चाहे कर लो। पार्टी कैसी है? पार्टी बहुत मालदार है। शौहर सुबह काम पे चला जाता है और बच्चे स्कूल। घर में सिर्फ 2 माँ बेटियाँ होती हैं। यार चंगेजी, एक बात तो बता यार, ये इतनी मालूमात वगैरह तेरे पास आती कहाँ से? बेटा, नोट खर्च होते हैं, नोट सब हो जाता है। इसी को तो प्लान कहते हैं। चाय ले आओ, चाय। सुल्लू का सिगरेट तो उठा दो यार। भाई क्या देख रहे हो, सिगरेट मांगी है? ये कार मशकूक लग रही है, उस पे लिखा हुआ है। सुबह से गश्त कर रही है। दो दफा तो अपने सामने से गुजर चुकी है, देख तो सही कहाँ जा रही है। जो बंगले वाले पट्टे पे जा रही है। देख तो सही, इसमें लौंडे बैठे हुए सही नहीं लग रहे मेरे को। तू रुक, मैं जरा देखता हूँ। तुम रुको, मैं जाके देखता होशियारी से। तुम लोग वो गाड़ी में बैठो, मेरे इशारे का इंतजार करना।
सर। जमाल, सर। मुल्जिमान अभी अंदर है। अगर हमने रेड की तो ऐसा ना हो कि वो अंदर किसी को नुकसान पहुंचा दें। क्या करें सर फिर? मेरा ख्याल है कि हमें यही इंतजार करना पड़ेगा। अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। सल्लू भाई, गड़बड़ लगती है। उस बेंगलोर में कुछ है। तुम ठीक कह रहे थे। पुलिस वाले का नंबर है? हाँ हाँ, मेरा फोन मिला। ये साले सुबह से ताक में बैठे हुए थे, मैं करता हूँ। कौन हो तुम लोग? अम्मी, कौन है? हेलो जमाल साहब। आवाज निकाली तो भेजा उड़ा दूंगा। चुपचाप अंदर चलो। कौन है आप लोग और क्या चाहिए? ये देखकर भी नहीं समझी क्या? जो भी कुछ लेना है ले लो और जाओ यहाँ से। वाह उस्ताद वाह, ये तो खुद कह रही है जो लेना है ले लो। ठीक है, जो तुम दोगी ये ले लेंगे। जो खुद दे देते उसके साथ हम जबरदस्ती नहीं करते। चल उठ, जमा कुंजी जो भी है वो निकाल। आप दूर खड़े हो क्यों? मैं दे रही हूँ। छुट्टी क्यों? यहाँ कौन देख रहा है? लो, हो गए दूध। माल निकालो, माल। निकालो और निकालो। इतना बड़ा घर है, कुछ ना कुछ माल तो होगा तुम्हारे पास। ये जो भी कुछ है सब ले जाओ और आप लोग यहाँ से जाओ। उस्ताद, ये तो बस एक ही कमरे का माल है, और भी तो कमरे हैं। देखो जो भी कुछ है बस यही है। ठीक है, तुम इसकी बेटी को दूसरे कमरे में ले जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चल। मैं भी चलती हूँ। अरे तुम यहाँ बैठो, तेरे साथ मुझे बहुत बातें करनी है। बैठ। तू अगर नहीं जाएगी तो तेरी बेटी यहाँ अकेली रह जाती। संभाल इसको। सर। जमाल। सर। मुल्जिमान अभी अंदर है। अगर हमने रेड की तो ऐसा ना हो कि वो अंदर किसी को नुकसान पहुंचा दें। क्या करें सर फिर? मेरा ख्याल है कि हमें यही इंतजार करना पड़ेगा। अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। मुजाहिद, तुम उधर अपनी पोजीशन संभालो। फराह, तुम मेरे साथ आओ। खुदा के लिए मुझे जाने दो। और क्या? जो कह रहा हूँ वो कर, बस समझी? इमरान, तू कमरा निकाल और तू घबरा मत, उधर तेरी माँ भी मसरूफ है, समझी ना? संभालिए। तू चली जाती तो तेरी बेटी इस कमरे में अकेली रह जाती। अब जैसा जैसा मैं बोलता हूँ ना, वैसा वैसा करती रहे, वरना ये शिकारी है ना, ये किसी की भी नहीं सुनता, गोली मारने में आसरा नहीं करता ये। बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार अगर मुझे हाथ लगाया तो। बदतमीजी की इसमें क्या बात हो? एक तस्वीर तो बनवानी है सिर्फ तेरे साथ। बचाओ! ज्यादा बड़बड़ मत कर,
यही ठोक दूंगा, कोई लाश उठाने वाला भी नहीं होगा तेरी। बचाओ! बचाओ! चुप चुप, आवाज बंद, आवाज बंद। साथ वो लड़की फंसवा देगी और शोर मचा रही है, निकलो। बचाओ! तू सही कहता है यार, चल निकल। उस्ताद, ये लड़की बहुत टेंशन दे रही है। ठीक है, माल समेट लिया तुमने? हाँ उस्ताद। चलो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। अरे लेकिन उस्ताद, तस्वीरें। अरे तस्वीर फिर कभी बनवा लेंगे। चलो फिर निकलो। भागने की कोशिश किया, रुक! हट, खड़ो। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। चलो इनको बैठाओ गाड़ी में। बाकी तो कहाँ हैं? निकल गए। Shit! चल, बैठाओ इनको। कई घरों को निगलने के बाद आती है, मदद भी शहर में जलने के बाद आती है। पुलिस अलर्ट हुई तो रिजल्ट भी नजर आया, लेकिन ये डकैत कैसे हैं? उनके पास ऐसा क्या जादू था कि लुटने वालों ने पुलिस के पास जाना भी गवारा न किया? किस बात की पर्दादारी थी? नाम बता। आशिक। पूरा नाम ठीक से बता। आशिक शिकारी। शिकारी? अबे काहे का शिकारी? तेरा शिकार तो मैं करूंगा। हाँ? और तू क्या अपने अब्बा के वलीमे में आया क्या? नाम बता। हारिस उर्फ बशीरा। ओ, बशीरा डाकू। वो जो दो भाग गए उनके क्या नाम है? एक का नाम अफजल चंगेजी, दूसरे का इमरान। तुम्हारा गैंग लीडर कौन है? चंगेजी। कहाँ मिलेंगे? साहब, अब उनका पता नहीं कि कहाँ मिलेंगे। कब से डकैतियां मार रहे हो तुम लोग? सर, कुछ ही अरसा हुआ है। सर, धुलाई के बगैर मेल नहीं निकलता सर। गंदे लोग हैं सर ये लोग। धुलाई जरूरी है। ठीक कहते हो। नहीं साहब, हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, हमें छोड़ दो। हम पे रहम खाओ। हम तौबा करते हैं, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बस आखिरी बार माफ कर दो सर। पक्के शिकारी लगते हैं। लगता है सर ये इतने आराम से नहीं मानेंगे। सर आज रात इनको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, सुबह बिल्कुल निखरे हुए मिलेंगे ये लोग। नहीं साहब। ठीक है, उस वक्त तक इनको मारना जब तक ये सच ना बोले। राइट सर। तेरी गलती तो मैं बताता हूँ ना। बट सुना है कि गुज़िश्ता में आपके घर वारदात हुई है। जी नहीं, हमारे घर में तो कोई वारदात नहीं हुई। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। देखिए, बात सुने, हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दें। हाँ जमाल, कुछ बोला भी? सर, अब तो नॉन स्टॉप बोलते हैं ये। चुप कराने के लिए भी सेल निकालने पड़ेंगे सर। हाँ भाई, कितने अरसे से ये काम कर रहा है? 2 साल। अब तक कितनी वारदातें कर चुका है?
ठीक तरह याद नहीं। सब कुछ याद आ जाएगा तुझे। और दिन गुजारेगा ना हमारे साथ। इस इलाके में कितनी डकैती मारी थी बोल? सर 4। तुम्हारे खिलाफ किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लूटने के बाद ऐसा क्या करते थे तुम? सर घर में डकैती मारे थे और पैसे भी लिए थे। जलील इंसान औरतों से ज्यादती करके उनकी वीडियो बनाता था ताकि वो तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न कराएं। क्यों? सर काम ही यही है हमारा, क्या करें। क्या हुआ अभी तक? तूने पैसे अभी तक क्यों नहीं भेजे? 5,000 रुपए की रकम नहीं हो रही तेरे पास? याद रख, जब तक पैसे मिलते रहेंगे ना तो तू बची रहेगी, वरना पूरे शहर में मशहूर कर दूंगा तुझे। तुझे पता नहीं क्या? ये नंबर नोट कर। कितना स्कोर हो गया उस्ताद? अभी इतना स्कोर नहीं हुआ कि हम लोग बैठ के खा सकें। वाह चंगेजी उस्ताद वाह, क्या शैतानी दिमाग पाया है। लूटो भी और वजीफा भी वसूल करो। वजीफा नहीं, यूँ समझो हमारी सरकारी नौकरी है और रिटायर्ड होने के बाद पेंशन वसूल कर रहे हैं। भाई ये चाय वाय क्यों नहीं आई क्या? बेटे चाय लेके आजा बेटा। छू है तुम्हारी शक्लों पर। अरे घिन आने लगी है मुझे तुम लोगों से। अगर तुम्हारी माँ और बहनों के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? हाँ कभी पकड़े नहीं गए? सर हमारे बॉस चंगेजी की सेटिंग थी पुलिस वालों के साथ, हम छुट जाते थे जल्दी। ओह माय गॉड। मैं हमसे सेटिंग कर लेता, पता नहीं था कि बैठे बाप तेरे यहाँ पर भी। तुम्हारी सेटिंग तो मैं कराऊंगा जेल में। ना जेल में तुम लोगों को सड़ने दिया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जवाद नहीं। अबे अपनी माँ बहनों की क्यों मंथली लेता था? हाँ? बोल। कभी 5,000 कभी 10,000। जमाल, जिन जिन घरों में इन्होंने डकैती और ज्यादती की है उन तमाम जगहों का एड्रेस इनसे लो और इनका चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करो। राइट सर। दफा करो इन्हें मेरी नजरों के सामने। राइट। और चित्तर लगा इनके ऊपर। देखिए हम पुलिस स्टेशन से आए हैं। सुना है कि गुज़िश्ता में आपके घर वारदात हुई है। जी नहीं, हमारे घर में तो कोई वारदात नहीं हुई। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। देखें बात सुने, हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दें, हमें आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमने उनको गिरफ्तार कर लिया, अब आपको पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। सुने तो सही, सिर्फ चंद मिनट के लिए बात करनी है। अच्छा ठीक है, आप लोग तशरीफ रखें। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह घरों को लूटने के अलावा खवातीन से न सिर्फ गैर अखलाकी हरकतें करते थे बल्कि उन्हें ब्लैकमेल करके रकम भी वसूल करते थे। बेहिसी की दुनिया में दो सवाल मेरे भी, किस तरह जिया जाए, किस लिए जिया जाए। जो जुल्म मेरे साथ हुआ मैं आपको सब बता चुकी हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी के
आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो फिर जो हम कहते हैं वो मान लें आप। सॉरी, मैं किसी सूरत इस केस की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहती। आखिर क्यों? अब आपको किससे खतरा है? अपनी इज्जत से। बात थाने पहुंची तो आप लोग मीडिया के सामने डाकुओं की गिरफ्तारी का कारनामा सुनाएंगे। हाँ, ताकि पता चले अवाम को कि मुजरिम कानून से भाग नहीं सकता। वाह भाई वाह, आपकी तो तरक्की हो जाएगी। फिर मीडिया वाले मेरी तस्वीर लगाकर मेरी मजलूमियत का ढिंडोरा पीटते रहेंगे और फिर ये बताएंगे कि ये खबर सबसे पहले हमने नशर की है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इसकी तशहीर नहीं चाहती। इससे तो बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। हौसला करें, सब ठीक हो जाए। सर, कोई भी मुतासरा खातून रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं, फिर लोग हम पुलिस वालों को ही कसूरवार ठहराते। ये सब वो हकीकतें हैं फराह, जिन्हें हम जानते बूझते नजरअंदाज कर देते हैं। सर, वैसे उन खबीसों के लिए वो फैमिली काफी है जिसके घर से हमने उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किए। उनके खिलाफ ऐसा चालान तैयार करते हैं कि अब वो सजा से ना बच पाए। सर, आपने देखा लोग मीडिया के कितने खिलाफ हैं, और देखने में तो मीडिया बड़ा आवाम का दोस्त लगता है, और तो और सब कुछ ऐसे दिखाते हैं जैसे आवाम के लिए रो रहे हैं। ऐसा नहीं है फराह, वो जो कुछ भी दिखाते हैं गलत नहीं दिखाते। हाँ, ये अलग बात है कि उनके दिखाने का तरीका गलत हो सकता है, और ये केस कुछ ऐसा सेंसिटिव है कि कोई भी मीडिया के सामने पेश नहीं हो सकेगा। मगर सर, हम इन्हें मीडिया पर कैसे और क्यों दिखाएंगे, हालांकि हमें पता है कि ये केस कितना सेंसिटिव है। चलो। शार फैसल पुलिस इत्तला मिलने पर अलफला के इलाके में जाए वारदात पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले के बाद पुलिस ने 3 मुल्जिमान तलत उर्फ शिकारी, हारिस उर्फ बशीरा और काशिफ को गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिमान के कब्जे से पुलिस को 3 पिस्तौल, 3 मोबाइल, बमए, मेमोरी कार्ड मिले, जबकि ग्रुप के सरगना फजल चंगेजी समेत 5 डकैत फरार होने में कामयाब हो गए। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि वो न सिर्फ वारदातों की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, बल्कि वो वारदात के दौरान घर की खवातीन के साथ गैर इखलाकी हरकतें करते थे और मोबाइल कैमरे की मदद से उनकी मूवी और तस्वीर बनाकर उन औरतों को ब्लैकमेल करते थे और उनसे माहाना पैसा वसूल करते थे। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अदालत में पेश कर दिया।